हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन की एक्सरसाइज 7.11 के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। आशा करते हैं कि वो क्वेश्चंस आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे बच्चों। ठीक है, जो प्रश्न रह गए हैं आज हम उन्हें करने वाले हैं। तो बच्चों, जो क्वेश्चन हमने आपको करा दिए थे 7.11 के बच्चों, वो क्वेश्चन नंबर 6 तक आई थिंक आपके 7 तक कंप्लीट करा दिए थे ना। आज आपका क्वेश्चन नंबर 8 चलने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दे रखा है बच्चों, 8 इसमें दे रखा है बच्चों, वही इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन 0 से π/4, इंटीग्रेशन 0 से π/4 और log 1 + 10 x/2, 1 + 10x है, 1 + 10x एंड dx। ठीक है बच्चों, ये है और इसको हमें एक्चुअली इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, उसके लिए क्या करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, इसको i के बराबर मान लीजिए। माना i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 + 10x एंड dx। ठीक है, अब इसमें बच्चों प्रगुण यूज करो। प्रगुण कौन सा होता है बच्चों, 0 से a f(x) dx बराबर 0 से a f a - x dx, ये वाला। ठीक है बच्चों, यानी जहाँ भी इसमें x आ रहा है x को π/4 में से माइनस कर देते हैं, तो कर दीजिए। तो i = 0 से π/4 log 1 + 10 x की जगह क्या लगाने वाले हैं, x को इसमें से घटाने वाले हैं π/4 में से, तो π/4 - x एंड dx। ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट करिए आप। तो i बराबर 0 से π/4 log 1 + 10a - b, 10a - b का फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, तो 10a - b का फॉर्मूला ओपन कर दीजिए आप। तो क्या होता है 10a - 10b अपॉन 1 + 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b। ठीक है बच्चों, ये हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया और ये आपका dx। तो i = 0 से π/4 log, यहाँ पहले ऐसा करिए, मान लगा दीजिए इसका। ठीक है, 10 π/4 का तो क्या होता है 1, वही 10x अपॉन 1 + 10 π/4 की वैल्यू 1 × 10x। ठीक है, और ये आपका dx। तो i = 0 से π/4 log, अब आप यहाँ ले लीजिए एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा 1 + 10x। ठीक है, तो इससे डिवाइड करेंगे 1 से इसमें, तो इतनी टाइम जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 + 10x, फिर प्लस इससे डिवाइड देंगे इसमें, सेम टू सेम कट जाएगा 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर आएगा, तो यही आने वाला है आपका 1 - 10x एंड फाइनली dx। ओके, तो इससे कैंसिल आउट हो गया बच्चों ये। तो बाकी क्या बचने वाला अब यहाँ पर, तो i = 0 से π/4 log, ऊपर क्या बचा 2, 1 और 1 2, और नीचे 1 + 10x। ठीक है बच्चों, और ये आपका dx। अब देखिए बच्चों, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है लॉग की, अगर लॉग डिवाइड में होता है तो वो माइनस में हो जाता है। तो ये 2/1 + 10x ये डिवाइड में है, तो ये माइनस में हो जाएंगे। मतलब कैसे, देखिए i = 0 से π/4 ये हो जाएगा log 2 - log 1 + 10x, इस तरीके से। ये माइनस में थे, हमने डिवाइड में कर दिया। ठीक है, फाइनली, और ये आपका यहाँ पर dx हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इन दोनों को अलग अलग समाकलन लगा दीजिए। इस पर समाकलन अलग लगा दो, इस पर अलग लगा दो। तो i बराबर 0 से π/4 log 2 dx अलग, और इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 + 10x, इसको हमने कर दिया बच्चों अलग, एंड dx। अब बच्चों इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, तो अब देखिए समीकरण 1 से ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट i की वैल्यू है, इसको हमने i माना, कहाँ पे, यहाँ मान लिया। चलो यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको 1 मान लो। ठीक,
तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आई की है और सेम देखिए सेम है, तो इसकी जगह में आई लगा देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो समीकरण 1 से यहाँ लिख दीजिए आप साइड में, यहाँ समीकरण 1 से तो i इज इक्वल टू 2 तो कॉन्स्टेंट है log 2, इसे साइड में ले लो, इंटीग्रेशन 0 से π/4 1 बचा आपका, यहाँ पे 1 बचा, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, एंड dx। यहाँ पर ये टोटल वैल्यू किसकी है, ये टोटल वैल्यू है किसकी, i की, तो यहाँ i लगा दो। ठीक है, i को इधर बढ़ा लो, i प्लस i हो जाएगा, और ये log 2 तो आपका है, इसका समाकलन कर दो, 1 का क्या होगा x, और लिमिट क्या हो जाएगी आपकी 0 से π/4 है, π/4 ही रहने वाली है। ये i और i कितना हो गया बच्चों 2i, ये log 2 लिमिट लगाओ, अपर लिमिट यानी π/4, लोअर लिमिट यानी 0, तो i इज इक्वल टू ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, यानी log 2 इंटू π/4 और 2 और डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा π/4 इंटू 1/2, यानी i इज इक्वल टू ये हो जाएगा log 2 π/8, या π/8 को ले लो आगे log 2। ठीक है, इस तरीके से ये आपका आंसर, क्योंकि i हमने किसको माना था, इसको माना था, और इसी का हमें इंटीग्रेशन करना था, तो ये बोल दो या i बोल दो, बात तो एक ही है, इसी का इंटीग्रेशन क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, π/8 log 2। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका आराम से समाप्त हो गया। बस आपको प्रॉपर्टी थोड़ा सा यूज किस तरीके से करनी है उस चीज़ पर फोकस कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की हम बच्चों बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है आपका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप प्रैक्टिस है ना अच्छे से करते रहें तो दिक्कत आपकी ख़त्म ही हो जाने वाली है। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 के बारे में। ये सब 8 था बच्चों, 9 देखिए। अब देखिए 9 में क्या दिया है बच्चों, इंटीग्रेशन 0 से 2 x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स एंड dx, 2 माइनस एक्स एंड dx, 2 माइनस एक्स अंडर रूट के अंदर 2 माइनस एक्स, और बच्चों dx है। ठीक है, इसको आप हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए क्या करेंगे बच्चों, बहुत सिंपल है, बहुत आराम से होगा। देखिए कैसे, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज होने वाली है, यानी प्रगुण कौन सा यूज होने वाला है, प्रगुण यहाँ पर यूज होगा बच्चों इंटीग्रेशन 0 से a f(x), अभी जो यूज किया था इंटीग्रेशन 0 से a f a माइनस एक्स dx। ठीक है, ये वाला प्रगुण यूज करेंगे। तो लिखिए यहाँ पे बच्चों, देखिए तो इसको i मान लें, चाहे तो आप मान सकते हैं। तो 0 से 2x अंडर रूट में 2 माइनस एक्स dx। अब यहाँ प्रगुण लगा दो बच्चों, ये वाला प्रगुण। ठीक है, तो i बराबर 0 से 2, यानी क्या करते हैं, जो अपर लिमिट होती है उसमें से x को घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यानी इसको टोटल वैल्यू को तो घटाइए, अपर लिमिट इसको घटाएंगे तो x को घटाएंगे तो 2 माइनस एक्स हो जाने वाला है। ठीक है बच्चों, और अंडर रूट में इसको 2 माइनस एक्स dx। तो i बराबर 0 से 2, ये 2 माइनस एक्स तो है बच्चों, और यहाँ पर 2 अंदर गुणा करेंगे -2 और माइनस प्लस x। ठीक है, एंड dx, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो i इज इक्वल टू 0 से 2 माइनस एक्स, अंडर रूट में कितना बचा x, और अंडर रूट x मीन्स स्टूडेंट्स रूट की वैल्यू क्या होती है 1.2, तो यहाँ से रूट को हटा के हम इसकी जगह 1.2 लगा सकते हैं। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका 0 से 2 माइनस एक्स, और ये x की पावर 1/2 एंड dx। भाई रूट का मान क्या होता है 1/2 होता है, तो रूट की जगह में 1/2 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस 1.2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इस ब्रैकेट में। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 0 से 2 अंदर गुणा करेंगे तो 2x की पावर 1/2 माइनस इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है,
और गुणा होगा तो गुणा होने पे आधार सेम होते हैं तो घाता जुड़ जाती हैं, तो 1 और आधा 1.5 का मतलब कितना होता है 3/2। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा तो x की पावर 3/2 dx ये हो जाएगा। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है, तो यहाँ पर इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे हम, इसको अलग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये i बराबर आपका हो जाएगा 2 तो कांस्टेंट है, x की पावर 1/2 का x की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 और इसकी लिमिट आपकी वही 0 से 2, ठीक है। एंड माइनस इसकी अलग कर दीजिए x की पावर 3/2, तो x की पावर 3/2 + 1 3/2 + 1 और ये लिमिट हो जाएंगी आपकी 0 से 2, ठीक। अब इसको सॉल्व आउट करिए आप, तो i बराबर यहाँ पर 2 तो है आपका, ये x की पावर कितनी हो जाएगी 1 और आधा 1.5 मतलब x की पावर 3/2 और यहाँ भी 3/2 0 से 2, यहाँ भी x की पावर आपकी हो जाएंगी 3/2 और 1 इसको जोड़ना है तो 2 एकम 2 और 3 5/2 और नीचे 5/2 0 से 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं आगे, तो i बराबर 2 यहाँ पर अब लिमिट लगा दीजिए आप, ठीक है, अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, ठीक है, लगा दीजिए तो सॉल्व कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ पर आपको क्या करने वाले हैं, ये 3/2 क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा और यहाँ पर हम लगाएंगे तो 2 की पावर 3/2 भाई अपर लिमिट लगाने वाले हैं, यहाँ पे x की अगर 2 तो 2 की पावर 3/2 और माइनस लोअर लिमिट 0 लगाए तो 0 हो जाएगा, कोई फर्क उसका पड़ना नहीं है, ठीक है। तो माइनस यहाँ भी आप करिए 2 की पावर 5/2, ठीक है, और ये 5/2 जो नीचे वाला है 2/5 हो जाएगा, इसे आप आगे ले लो और लोअर लिमिट 0 लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 0 हो जाएगा, उसका कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है बच्चों। चलिए तो यहाँ पर आप सॉल्व कीजिए आप थोड़ा सा, तो i बराबर ही हो जाएगा आपका 2 दूनी 4/3 2 की पावर कितना हो गया, ये 3/2 है, 3/2 रहने दो इसे, 2 की पावर 3/2 माइनस ये 2/5 है, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 5/2, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व आप करना चाहते हैं तो क्या हो सकता है इससे ज़्यादा ये सॉल्व। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए बच्चों, i बराबर 4/3 तो ये आपका है, 2 की पावर 3/2 को हम क्या लिखेंगे बच्चों, हाँ 2 की पावर 1 × 2 की पावर 1/2 माइनस 2/5 तो बच्चों ये है आपका 2/5, यहाँ 2 की पावर 5/2 है तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 × 2 की पावर 1/2, जो कि सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4 1 5/2 हो जाने वाला है, ठीक है। तो i बराबर यहाँ पर हो गया 4/3, ये बच्चों कितना हो गया आपका 2 की पावर 1 तो 2 ही रहेगा और ये 2 की पावर 1/2 यानी √2 माइनस 2/5, यहाँ 2 की पावर 2 4 और ये हो गया √2। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए बच्चों, एलसीएम क्या आने वाला है 15, 3 पंजे 5 बार 5 चौक 20 20 दूनी 40 √2 माइनस 5 तिया 3 बार 3 दूनी 6 6 चौक 24 √2 और 40 √2 में से 24 √2 जब आपका जाने वाला है तो ये आपका बचेगा कितना बच्चों, ये बचेगा आपका 14, ठीक है, 14√2/15 और यही आपका आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप करेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, हो जाने वाला है। बस आपको यहाँ मैंने क्या कहा, वो प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए, कंडीशन को किस तरीके से सॉल्व करें। तो ये कैसे क्लियर होगा, जब आप कुछ क्वेश्चंस देखेंगे 10-12 क्वेश्चंस आप देखिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए तो आपको स्वयं लगने लग जाएगा कि क्या दिमाग इसके अंदर हमें लगाना है, कौन सी प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर इसकी यूज करने वाली है बच्चों, ठीक है। तो हमने बस वही किया, प्रॉपर्टी नंबर ये वाली आपकी लगा दी 0 से a f(x), तो इसमें क्या करने वाले a - x यानी जो भी हमारा x होता है उसको, यानी जो भी f के साथ में फंक्शन होता है उसको x में से घटा देते हैं और उसमें से a में से घटा देते हैं। तो हमने वही किया, a की जगह क्या 2 में से घटा दिया, काट पीट कर ली, इसका 1/2 अंदर गुणा किया, ये इंटीग्रेशन लायक बना लिया इसको, इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दिया और फिर उसका लिमिट लगा दी। और कैलकुलेशन थोड़ा आप ध्यान से कीजिएगा जिससे गलती ना हो बच्चों, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में फिर वो जो है क्या हो जाता है बच्चों, टाइम जाता है, ठीक है। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर जो है 9 समाप्त हो गया। अब बात करेंगे हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में।
देखिए इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 में, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। यहाँ बच्चों हमें दे रखा है इंटीग्रेशन 0 से π/2, इंटीग्रेशन 0 से π/2 2 log sin x, 2 log sin x माइनस के log sin 2x, log sin 2x एंड dx। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसका इंटीग्रेशन हम किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों सबसे पहले इसको आप मान लीजिए, माना i बराबर 0 से π/2 2 log sin x माइनस के log sin 2x ब्रैकेट dx। ठीक, क्योंकि ये चीज़ हमें आगे जाके इसमें रिपीट होकर मिलेगी। ठीक, इसलिए हमने i मान लिया और इसे आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। अब बच्चों आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यूज़ कीजिए। बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, उससे पहले थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लीजिए। तो i बराबर 0 से π/2 0 से π/2 2 log sin x, ये एज इट इज रहने दीजिए। ये log sin 2x का फॉर्मूला खोलो, 2 sin x इंटू cos x, कोई दिक्कत नहीं। और ये आपका dx का dx। अब आप जानते हैं कि log मल्टीप्लाई में होता है तो प्लस में हो जाता है। तो यहाँ 3 चीज़ें मल्टीप्लाई में चल रही हैं बच्चों, 1 2 और 3, तीनों किस में हो जाएंगी, प्लस में। तो i इज इक्वल टू 0 से π/2 2 log sin x, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा आपका log 2 log sin x log cos x। ठीक बच्चों, अब देखिए ये सब बीच में प्लस के होंगे, किसके होंगे, प्लस के, लेकिन ये माइनस है तो ये अंदर जाएगा तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, फिर से चेंज हो जाएंगे, यानी ये किसके हो जाएंगे, ये सब माइनस के हो जाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे इसको, एंड dx आपका चल ही रहा है। तो i बराबर 0 से π/2 2 log sin x में से 1 log sin x को माइनस कर देंगे तो कितना बचने वाला है, 1 log sin x या ओनली sin x, और ये log 2 आपका है और ये log sin cos x, log cos x आपका है। ठीक है, एंड dx। ठीक है, अब आप यहाँ पर लगा दीजिए जो है प्रगुण। प्रगुण कौन सा, प्रगुण लगेगा यहाँ पे आपका 0 से π/0 से a f(x) इज dx इज इक्वल टू 0 से a f(a - x)। तो बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है बच्चों ये प्रगुण। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर आप कर लीजिएगा इसको। तो i बराबर 0 से π/2 यहाँ पर हो जाएगा log sin x की जगह क्या लगाने वाले हैं बच्चों, π/2 माइनस x, माइनस ये तो log 2 है, ये तो एज इट इज रहने वाला है, और ये log cos x को लिखेंगे cos π/2 माइनस x एंड फाइनली होल dx। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो i बराबर 0 से π/2 log sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो log cos x हो जाएगा माइनस log 2 एज इट इज cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो ये हो जाएगा आपका sin log sin x, ठीक, एंड होल dx। ठीक है, ये अब आपका हो गया, इसको आप बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और बच्चों अब यहाँ पे हमें कैंसिल आउट करना है। देखिए कैंसिल आउट एक्चुअली जो हो रहे हैं वो यहाँ से हो रहे हैं, तो आप ऐसा करिए, इसको मत बनाइए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आप वहाँ से ब्रेक करके सॉल्व करके जो फाइनली आपका आ गया ना ये, यहाँ के बाद अब आप इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए इसको आप। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, सही है। क्योंकि अब हमने क्यों बनाया इसको फर्स्ट, हमने उसको क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर हमारा सॉल्व हो गया ये। अब हम ऐड करेंगे 1 और 2 को, तो कैंसिल आउट वहाँ से तो कुछ होने वाला नहीं था, यहाँ से कैंसिल आउट होगा। देखो
यहाँ पे प्लस के log sin x माइनस के log sin x, माइनस के log cos x प्लस के log cos x, इस तरीके से। ठीक, तो बस अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो समीकरण 1+2 कर दो। ठीक है बच्चों, तो प्लस करेंगे तो i और i कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0 से π/2। यहाँ पर जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये चीज़ ऐड होगी टोटल किस में, इसमें, यानी log sin x माइनस log 2 माइनस log cos x में ऐड होगा। क्या ऐड होगा, ये टोटल log cos x माइनस log 2, ठीक है, और ये log sin x, तो माइनस के log sin x एंड होल dx। तो इससे बच्चों आपका ये कट गया एंड इससे ये कट गया बच्चों। ठीक है, तो फाइनली बचा क्या प्यारे, जो बचा वो लिख लीजिए। तो 2i बराबर 0 से π/2 माइनस का 1 log 2 और माइनस का 1 log 2 माइनस के 2 log 2 एंड dx। तो अब 2 को बाहर ले लीजिए, तो 2i बराबर -2 तो आ जाएगा बाहर, 0 से π/2 -2 का टोटल बाहर ले लीजिए जो कि कांस्टेंट है ना। तो 2 log 2 बाहर और 0 से π/2 1 बचेगा यहाँ पे 1 dx। तो इससे ये कैंसिल आउट, तो i बराबर हो गया माइनस के log 2। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए बच्चों, 1 का क्या होगा x और लिमिट 0 से π/2। अब आगे तो i बराबर माइनस log 2, लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट x की जगह पे π/2 माइनस लोअर लिमिट 0। तो i बराबर माइनस के π/2 को ले लो बच्चों आगे और ये log 2 और दिस योर आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त हो गया। देखा आपने, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा कंजस्टेड है, अगर बात को आप समझेंगे बाकी में और रूल आपको प्रिपेयर होने चाहिए तो फिर कोई दिक्कत बच्चों आने वाली खैर इसमें है नहीं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बच्चों, देखिए, इंटीग्रेशन -π/2 टू π/2, ठीक है, एंड sin स्क्वायर x dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है बच्चों। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको बच्चों मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी समफलन वाली और विषमफलन वाली, यानी कोई भी फंक्शन समफलन कब होता है और कोई भी फंक्शन विषमफलन कब होता है। मैंने आपको ये सब के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था। तो यहाँ पर वही चीज़ यूज होने वाली है बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, sin स्क्वायर x क्या है बच्चों, समफलन है, समफलन है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप x की जगह नेगेटिव वैल्यू कुछ भी रखिए आपको वो पॉजिटिव होकर मिलेगी, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है। ऐसी बात 4 आ जाए 6 आ जाए, ठीक है, तो वो सब समफलन होते हैं। और यहाँ पावर नेगेटिव आ जाएगी, यानी x की जगह आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू लगाओगे और सॉल्व होकर आपको नेगेटिव मिले, ठीक है, तो वो विषमफलन होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों प्रॉपर्टी आप कौन सी यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी करेंगे यूज जो है -a to b, ठीक है, और f(x) dx। तो यहाँ पे 2 0 से b 0 से b 0 से b f(x) dx, ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर बच्चों यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, और यहाँ पे ये जो यूज हो जाएगा π/2 माइनस x, ये ठीक है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करेंगे, गुड यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों, पहले तो उसको आप i बराबर मान लीजिए -π/2 से π/2 लिमिट है और sin स्क्वायर x dx। तो ये बच्चों क्या समफलन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप करिए बच्चों, एक्चुअली बच्चों ये प्रॉपर्टी ओनली x आता है ना, यहाँ पे ना x आता है,
तो यहाँ पर आप करने वाले हैं प्रॉपर्टी ये वाली यूज, यानी आई बराबर ये 2 आगे आ जाएगा इसमें से, यहाँ पे 2 आगे आ जाता है और ये 0 हो जाती है लोअर लिमिट, और ये पाई/2 का पाई/2 रहता है, और ये साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये एक समफलन है, तो एक्स में क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है बच्चों, तो साइन स्क्वायर एक्स का मान लगा लिया cos 2x के फॉर्मूले से। cos 2x क्या होता है, साइन की फॉर्म में 1 माइनस की 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको आप इधर ले आओ, इसको भेज दो उधर, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस की cos 2x, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस की cos 2x अपॉन 2। ठीक है, यहाँ लगा दीजिए आप इस चीज़ को, तो आई बराबर 2 0 से पाई/2, इसकी जगह 1 माइनस की cos x अपॉन cos 2x अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आप इसको इंटीग्रेट करिए आप, तो ये हो जाएगा आपका आई बराबर 2 0 से पाई/2, और ये जो 1/2 है, ऐसा करिए इसको काट ही दो ना, ठीक, काट देते हैं, तो क्या बचेगा 1 माइनस के cos 2x एंड dx। अब इसका आप कर दीजिए समाकलन, समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे तो बच्चों क्या होगा, ठीक है, 1 का क्या हो जाएगा, 1 का जो हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा x, और माइनस के cos 2x का, cos 2x का होता है sin 2x, sin 2x, और जो भी x का गुणांक होता है समाकलन का भाग दे देते हैं, तो 2 से कर दो डिवाइड, और आपकी जो लिमिट हो जाएगी ये 0 से पाई/2। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आप लगाइए बच्चों लिमिट, तो अपर लिमिट यानी पाई/2 माइनस साइन 2 x की जगह पाई/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, यहाँ पे साइन 0 अपॉन 2, तो फाइनली 0 ही हो जाने वाला है। तो यहाँ पाई/2 माइनस इससे कट गया। ठीक है बच्चों, साइन 180 की वैल्यू डायरेक्ट पता कर लो या फिर तोड़ लो, साइन 90 + 90, ना बताओ तो आप ऐसे तोड़ेंगे तो 0 हो जाने वाला है बच्चों। तो पाई/2 साइन 90 + थीटा, सेकंड में पड़ा साइन होता है तो साइन जैसा है वैसे ही रहेगा, और साइन चेंज हो जाएगा बच्चों कॉस में, जो कि 90 है cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0, तो फाइनली आंसर क्या आएगा आपका पाई/2। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सवाल नंबर 11 भी समाप्त हुआ। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से हो रहे हैं सवाल, आप देख रहे हैं। अगर रेगुलर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से देखे होंगे तो आप जो है क्वेश्चन का प्रोसेस समझ रहे होंगे एक्चुअली क्या है। तो प्रॉपर्टी आप ऐसे यूज़ करेंगे कि सॉल्यूशन हो जाए, यानी जो फंक्शन है वो इंटीग्रेशन लायक बन जाए, ऐसे आपको सॉल्यूशन करना है, ऐसे आपको उसमें जो है प्रॉपर्टी यूज करनी है। ठीक है बच्चों, तो आपका जो है आंसर आराम से आ जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, चलिए।